था नहीं पतवार मेरे मुझसे छुपी हुई, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली बुझ रहे दीप को, जैसे दीप्ति मिली तपती मन को मेरे। सबका फल है मेरा, प्रभु कृपा हो गई, छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य में आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, तपते मन को मेरे आत्मतृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, तपते मन को मेरे आत्मतृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। याद का चार्ट लिखो। याद में ही फायदा है। जैसे कायदे में ही फायदा है, ऐसे याद में रहो। याद से ही हमारे विकार विनाश होंगे। याद से ही हम शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे। याद हमें बुद्धि से और मन से करना है।
और याद के लिए ताकत चाहिए। बुद्धि में अगर वो ताकत नहीं है तो याद ठहरती नहीं। उसके लिए बर्तन ये बुद्धि रूपी सोने का चाहिए। और बुद्धि की ताकत ये लीक हो जाती व्यर्थ। बाबा कहते हैं व्यर्थ का केक काटो बर्थडे शिव जयंती के दिन। तो ऐसी तो कई शिव जयंतियां हो गई। हमें व्यर्थ नहीं सोचना है। सारा दिन समर्थ, संकल्प शक्ति, संकल्प का खजाना, इसको व्यर्थ नहीं गवाओ। समय का खजाना, संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक वर्ष का भाग्य लिखता है। निरंतर योगी भव। बाबा कि हम बच्चों में यह आशय, जो योग बल से पावन बनेंगे वही सजाओं से छूट सकेंगे। बाबा तो क्षमा का सागर है, परंतु धर्मराज इनको सजा देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि वे न्याय प्रिय है। तो उस समय हमें कोई सजा न मिले, इसलिए आत्मा में योग द्वारा बल भरो, जो हम निरंतर याद में रहे, पावन बने और सजा से छूट सके। याद ही मुख्य है। चार्ट में भी विशेष हमें कितना मैंने याद किया ये लिखना है। अपने को आत्मा समझ, एक बाप की याद में हम कितना समय रहे। कल भी बाबा ने कहा कि परिवार में बुद्धि फंसी हुई है, तो जितना हो सके बाहर से बुद्धि को निकालो और अंतर्मुखी बनो। स्वयं को देखो। स्वचिंतन ये उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन ये अधोगति की ओर ले जाता है। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। ये देह अगर मंदिर है तो मैं आत्मा इसके अंदर चैतन्य देवता हूं। ये मंदिर अगर कुटिया है तो इसके अंदर मैं तपस्वी तपस्या कर रहा हूं। ये शरीर अगर गुफा है तो उस गुफा में मैं राज ऋषि, राजयोगी ये तपस्या कर रहा हूं। पुराने जमाने में लोग गुफाओं में जाकर के तपस्या करते थे। प्रतीक है उसका कि शरीर रूपी गुफा में अंदर चले जाओ। और हमारी तपस्या है एक बाप दूसरा न कोई। यही हमारी कमाई है। बाकी दुनिया की कमाई सारी यही धरी की धरी रह जाएंगी। कहते
उनका निधन हुआ। माना अब जो धन उनका था उसका एक पैसा भी उनका नहीं रहा। निधन, धन उनका नहीं रहा। ऐसे शब्द है। कहते वो गुजर गए, माने यहां से गुजर गए। कहते वो शांत हो गए, माना अब तक अशांत थे। तो अशांति किस बात की है? इच्छा। इच्छा कभी मुझे अच्छा बनने नहीं देती। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अब हमारे मन में गीत कौन सा बजता है? पाना था सो पा लिया। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, बाकी तो किसकी परवाह नहीं थी। वो चाहिए था और वो मिला तो सब कुछ मिला। पुराने ऋषि हम देखते, ये पहले राजा थे, उसने राजपाट छोड़ा और जंगल में गए, बेहद का वैराग्य धारण किया और तपस्या की। इससे क्या सिद्ध होता है कि दुनिया के सुखों में उनको सुख महसूस नहीं हुआ। ये जो सबसे जास्ती सुख किसको है? राजा को। कहते गौतम बुद्ध राजा थे और सब कुछ छोड़ा, जंगल में जाकर के तपस्या की। तो सुख छोड़ा तो उसके बदले क्या मिला? नंबर 1 शांति, नंबर 2 ज्ञान। तो आत्मा की ये जरूरत है। आत्मा को सिर्फ सुख नहीं चाहिए, आत्मा को शांति भी चाहिए, आत्मा को ज्ञान चाहिए, आत्मा को आनंद की अनुभूति चाहिए, पवित्रता चाहिए, आत्मा को शक्ति चाहिए। और जो ये बाह्य मुक्ता है, सुख के पीछे भागना, तो इसमें अशांति गवा रहे हैं, शांति को गवा रहे हैं और अशांति आ रही है। और अंतर्मुखी माना सदा सुखी, उससे उसको जो सुख मिलता उसका नाम है अति इंद्रिय सुख। जो सुख उसको कोई इंद्रिय नहीं दे सकता। और सच्चा सुख, शांति, ये उसको निस्वार्थ भाव से अगर शिव बाबा की याद में बैठे तो ही मिल सकता है। बाकी सब भौतिकता है। हॉल बांधो, ये करो, वो करो, और वहां तपस्या ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ये भी बाह्य मुक्ता है। पुराने ऋषि मुनि तो एक पेड़ के नीचे बैठते थे और वहीं तपस्या करते थे। इसलिए जितना हो सके अंतर्मुखी सदा सुखी। वाणी है आज की 25/10/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है नजर से निहाल। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। ऐसी है बाप की नजर। नजर मिलने से प्रश्न है, तुम बच्चों की दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए क्यों? भगवान मिला। और कह रहे हैं क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। एक को दो को नहीं, लेकिन अब सबको साथ ले जाएंगे। कोई अगर आपको कहे कि ये अमकी अमकी स्कीम है और इसमें तुम पैसा भरो और 15 साल बाद तुमको खूब पैसा मिलेगा, मिलता रहेगा, स्कीम निकालेंगे क्या? निकालेंगे क्या? समझ रहे क्या? आवश्यकता नहीं। 15 साल बाद 15 साल के बाद उसमें मुक्ति नहीं है, शांति नहीं। 15 साल के बाद दुनिया रहेंगी क्या? रही नहीं रही, उसका क्या है? आज तो उसको सुख नहीं मिल रहा है, उसका आत्मा को शांति नहीं मिल रहा है। अपन ढूंढते हैं आत्मा को शांति के लिए, वो पैसे के हाथ पकड़ के रहेंगे। क्योंकि नहीं कहते तुमको नहीं मिलेंगे, तुम्हारे पीछे रहने वालों को मिलेंगे। आप लोग तो बुजुर्ग हो गए, चलो ठीक है, लेकिन समझो मैं हूं और मेरे तो नहीं है, पर समझो मेरे बाल बच्चे हैं और समझो मैं नौकरी वाला हूं। अब अचानक मुझे कुछ हो जाए तो फिर पीछे वालों का क्या है? तो तुम ऐसी स्कीम है LIC और कई सारी कि उसमें पैसा भरते रहो, तो अचानक अगर तुमको कुछ हो जाए तो तुम्हारे पीछे वाले को 50 लाख 70 लाख मिलेंगे, परंतु कब मिलेंगे? 15 साल बाद। और तुमको कुछ नहीं हुआ तो भी तुमको भी मिलेंगे। तो अब ऐसी स्कीम हम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। तो जो बाबा का जिसको पूरा ज्ञान समझा है वो नहीं निकालेगा, क्योंकि उसमें मन रहेगा अपना। नहीं, मन का छोड़ो, मन तो रहेगा वो बात अलग, पर अभी तक हमको ये बात पूरी तरह से क्लियर हुई नहीं कि ये सृष्टि चक्र क्या है। भगवान आते हैं 1936 में, 100 वर्ष का संगम युग है। 2036 में ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होते, उसके बाद उसके लिए अभी 12 साल रहे, उसके बाद सतयुग शुरू होगा। सतयुग में 9 लाख लोग संख्या रहेंगी। उससे पहले भारत में गृह युद्ध होगा और दूसरे देश में 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, तीसरा महायुद्ध। और भारत भूमि में 9 लाख लोग रह जाएंगे और वहां से फिर नवयुग शुरू होगा, जहां पर पिछला कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो अगर हम समझो 15 साल तक तो भर ही नहीं सकते, अभी 12 ही साल बचे, 12 साल तक भरते रहे तो हम वो पैसा लेने के लिए जिंदा रहेंगे क्या?
रहेंगे क्या? नहीं। और हमारे बच्चे रहेंगे क्या? है? देखो, ये बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं ऐसा हो सकता है, लेकिन बेस ही ये है ज्ञान का। ये सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब हमको और जन्म यहां लेना नहीं है। 42 हो गए, 45, 48, 50, 60, 100 नहीं हो सकते। चक्र है, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन जो बाबा समझाते। तो अब सतयुग आने वाला है। ये बात पहले पूरी तरह से समझे है क्या? सतयुग में जाना है तो ये पैसे का क्या करेंगे? नहीं, भल हम जमा भी कर लेंगे, ठीक है, और हम कर सकते महीने का 5,000 रुपए तो निकाल ही सकता। ऐसी समझो सिचुएशन उसकी है, और उसको कुछ भी नहीं होगा। पर वो जमा करता रहेगा, लेकिन 15 साल बाद वो उसको मिलना ही नहीं है, तो वो तो वाया जाएगा ना। उससे उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। उसको पता है 5,000 रुपये मेरे कम हुए भी तो कुछ नहीं होता, नहीं हुआ विनाश तो ऐसा भी है ना। बाबा कह रहे तो होना ही है ना। नहीं, एक तरफ बस ऐसा भी है, नहीं हुआ तो चक्र ये लिमिटेड है ना। ये देखो, नहीं हुआ तो फिर ये सब पोस्टर यहाँ से निकाल दो। अगर सतयुग आने ही नहीं वाला है तो फिर मैं पुरुषार्थ किस बात का कर रहा? वहां ऊंच पद है ही नहीं, तो फिर मुझे पतित से पावन बनना ही क्यों है? फिर तो जो शुरू है वो शुरू रहने दो। फिर तो सारी मुरलियां झूठी है, और हम किसी और उद्देश्य से यहां आ रहे हैं कि किसी को थोड़ी अशांति है तो शांति के लिए चलो, बाकी तो जो है सो है, होगा नहीं होगा कोनो पाएला। पर वहां जाने के बाद थोड़ी शांति मिलती है। कोई ऐसे है कि तबीयत खराब रहती है, बहुत तबीयत का उनको प्रॉब्लम है, इसलिए वो आते, और उनकी तबीयत जमी नहीं, तो अब मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, उन्होंने मुझे बोला है कि यहां तुम्हारी तबीयत दुरुस्त हो जाएगी, इसलिए कुछ दिन तक अब मैं वो करूंगा। मतलब उनको बाबा ही नहीं समझा, ज्ञान नहीं समझा। इसलिए बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। फिर ये सबको का मतलब क्या है? सबको माना अभी 12 साल बाद बाबा सब आत्माओं को विनाश के बाद साथ में ले जाएंगे। और ये कैसे मरेंगे? अचानक। और हम कैसे जाएंगे? हमको भी जाना है, पर मैं जा रहा हूं। चलिए, अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। देखो सीधा लिखा है, अभी हाकार होना है। क्या कह रहे बाबा? अभी हाकार।
होना ही है। बाबा मुरली में क्लियर, विनाश तो होना ही है, क्लियर कहते हैं। हो ही रहा है ना। हाँ, ये ट्रेलर है कहते बाबा। कोरोना क्या था? ट्रेलर। ये क्या है? ट्रेलर है। अभी तो पिक्चर शुरू होने का है। ब्रह्मा बाबा को विनाश के साक्षात्कार हुए थे तो आंखों से आंसू आते थे, सरसों की मिसल मनुष्य पीसे जा रहे हैं। सत्युग में इतनी सुपीक जमीन क्यों है? कहते तुम सब शरीरों की खाद मिलेंगी उसको। 850 करोड़, 800 करोड़, 750, 800 करोड़ ये देह है ना, ये जब सब खाद बनेंगी नहीं इसकी, ऐसा कहते हैं। हाकार होगा, परंतु हाकार के बाद जय जयकार भी होनी है। बाप की नजर से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है सबको। जो यहां नहीं आ रहा है, जो पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, उसको भी मुक्ति तो मिलेंगी। और उसका पहला जन्म जब भी हो वो तो जीवन मुक्त अवस्था है ही। तो सारी विश्व इससे निहाल हो जाएंगी। इसलिए तुम्हारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो तुम जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया को, सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने के लिए आया हूं, हर एक को। नहीं कोई तो उसको मुक्ति का वर्षा तो जरूर मिलेगा। बाप की दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप की भी दिल में वर्षा ही याद होगा कि मुझे बच्चों को वर्षा देना है। बच्चा नहीं होता तो मूंझते हैं, किस लिए? कि अब वर्षा, ऐसा वारस कौन? किसी के घर बच्चा नहीं है तो मूंझते हैं, किस लिए? वारस कौन? ये लिए कोनी वारस तो लागिन ना, तो गोद का बच्चा लेते। तो बाप के दिल में हमेशा वर्षा होता है कि मेरे बाद इस सारी मिल्कियत का वारिस कौन, किसको दे? कोई को बच्चा नहीं होगा तो एडॉप्ट कर लेते हैं। यहां तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबकी तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भले बैठे यहां है परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को निहाल करना होता है। तो बाप समझाते यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है किस लिए? इसलिए किसको ले जाएंगे? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, कोई भी शरीर हो, सबको शरीर छोड़ करके वापस आत्माओं को घर ले जाने बाप समझाते। बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। माना सब निहाल हो जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प निहाल होते हैं। बाबा पहली बार आए हैं क्या? ऐसे ही यही मुरली 5000 वर्ष पहले हम ऐसे ही सुन रहे थे, अभी सुन रहे हैं, 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे सुनेंगे। कल बाबा आते हैं, हमको परम धाम ले जाते हैं।
फिर हम वापस आते सतयुग में, फिर चक्र रिपीट होता है। फिर सतयुग में बाबा नहीं, त्रेता में बाबा नहीं, द्वापर से हमने भक्ति शुरू की। पहले पहले शिव के मंदिर, अव्यभिचारी भक्ति, फिर भक्ति व्याभिचारी, फिर कलयुग में तमो प्रधान भक्ति, और भक्ति का फल आखिरी में 63 जन्म भक्ति की, द्वापर कलयुग के जन्म, और भगवान मिला, उसको ही टच होता है, वही आ सकता है जिसकी भक्ति पूरी हो गई और भक्ति का फल मिलता। वापस भगवान सबको वापस ले जाते और फिर चक्र रिपीट होता। कल्प आते हैं, बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नजर तो जाती है ना सब पर, परंतु सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापिस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि अब विनाश तो होना ही है। थोड़ा आगे चलेंगे ना, खुद ही समझ जाएंगे। क्यों, क्या होता है? नहीं, क्या होता है, कहानी है, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर नहीं आया, फिर शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर नहीं आया। सही में शेर आया तो सब बिंदास्त थे कि शेर आता ही नहीं है, ये तो कब से चल रहा है। और फिर शेर खा गया, तो विनाश आने वाला है, विनाश आने वाला है, विनाश आने वाला है। विनाश तो आता ही नाही। भाऊ, हे आम्ही लहानपणापासून ऐकून राहिलो। लोक वैसे बोलते पहिले भी म्हणजे बाहेर साऱ्याच्या कॅलेंडरने तू तर आता आला समजा। हे ज्या वेळेस समजा आम्ही लहान होतो की नाही, त्याच वेळेस अशी चर्चा होती का आता हे दुनिया जाते, बस आता आम्ही इथपर्यंत आलो, आता तू त्या पोराला सांगतो कि विनाश होणार आहे, विनाश होणार आहे। तर सृष्टी आहे तर चालणारच आहे, विनाश कसा होणार? वो क्या समझते, प्रलय, प्रलय नहीं होती, कोई नहीं रहेगा, सृष्टि का परिवर्तन, विनाश तो होना ही है। क्यों? कि नई दुनिया की स्थापना भी इधर हो रही है, ये स्थापना का कार्य चालू है, साथ साथ विनाश का कार्य भी शुरू है। आत्मा भी चैतन्य है, तो बुद्धि में आएगा ना कि बाप आया हुआ है पैराडाइज स्थापन करने, हम शांति धाम में चले जाएंगे, सबकी गति हो जाएंगी, बाकी सबकी, बाकी तुम्हारी होंगी सदगति, बाकी को क्या होंगी गति। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएंगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ काल पड़ जाता है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते हैं, मौत तो होना ही है। और सतयुग में ये बातें होती नहीं। बाप जानते हैं कि अब मैं आया हूं, बाप जानते हैं कि अब मैं जाता हूं, तो आया हूं, और फिर जब मैं जाता हूं तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाएंगी। बाप कह रहे हैं कि बाप जानते हैं कि जब मैं परमधाम से नीचे जाता हूं कि सारे विश्व में जय जयकार हो जाएंगी। और मैं भारत में आता हूं, क्यों? क्योंकि पहले भी भगवान भारत में आए, क्योंकि कल पहले भी भारत में आए थे, नंबर 1 रीजन। सेकंड, भारत सोने की चिड़िया, भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है, भारत का कभी विनाश होता नहीं। दूसरे देश का इतिहास कुछ साल पुराना है, 200 साल, 300 साल। भारत अविनाशी खंड है। और नेक्स्ट
कि भारत में ही उनको सब धर्म की आत्माएं मिलती हैं, क्योंकि वह सर्व धर्म का पिता है, सर्व धर्म आत्माओं का पिता है। वो कोई एक हिंदू का या मुसलमान का या सिख का ईसाई का अलग अलग नहीं है। तो किसी देश में जाएंगे तो उनको वहां सिर्फ क्रिश्चियन मिलेंगे, कहाँ जाएंगे तो हमको सिर्फ मुस्लिम मिलेंगे, कहाँ जाएंगे तो केवल बौद्ध मिलेंगे। लेकिन भारत में सर्वधर्म समभाव की नींव जहां पर है, सर्व धर्म की आत्माओं का वो पिता है, इसलिए भी वो भारत में आते हैं। भारत ये दुनिया का तीर्थ स्थान है, उसमें भी आबू पर्वत ये सबसे ऊंचे से ऊंचा तीर्थ स्थान है। ये आगे चल के प्रत्यक्ष होगा। सारे विश्व में ये भारत जैसी की गांव है। बाबा के लिए तो गांव ही ठहरा ना। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे वहां। सतयुग में भी सारी विश्व जैसे कि एक छोटा सा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में सब है ना। अब इस शरीर द्वारा, ब्रह्मा के शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं, तुम्हारा पुरुषार्थ भी वही चलता है जो तुम उतना ही पुरुषार्थ करेंगे जो कल्प कल्प किया होगा। पिछले कल्प में जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही अभी भी करेंगे। पिछले कल्प में इस साल कितना पीक मुझे आना है? पिछले कल्प में जितना आया था उससे एक कण भी ज्यादा नहीं, एक कण भी कम नहीं। रिपीट, लकीर पे लकीर खींचना शुरू है। जो हो रहा है अनगिनत बार हुआ है, अनगिनत बार होता रहेगा। बाप भी कल्पवृक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पुरियल झाड़, दिखता है। वो है परमधामी इनकार्पोरियल झाड़। तुम जानते हो कि ये कैसे बना हुआ है, ये समझ और कोई मनुष्य में है नहीं। बेसमझ और समझदारों का ही ये फर्क देखो क्या है। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे और उनको कहा जाता है सचखंड, हेवन। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है, ये पुरानी दुनिया है, ये जरूर बदलेंगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप पढ़ा रहे हैं, ये तुम्हारी स्कूल तो बहुत ही वृद्धि को पाती रहेंगी। यहाँ बहुत आएंगे, सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा, इतने रहेंगे भी कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम, जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते भारत में। भारत तो गरीब देश है, विलायत वालों को यहां सुख नहीं आएगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहां सुख नहीं है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहां कितना सुख होगा, उस सुख को सभी याद करते हैं। ये गांव माना जो कलयुग है उसको तो याद भी नहीं आ सकता। इसमें तो अथाह दुख है। ये तो रावण राज्य है, ये पतित दुनिया है। आज अपरंपार दुख है, फिर कल अपरंपार सुख होगा। हम उस अथाह सुख वाली दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। कैसे? योग बल से। ये राजयोग है।
अति गुह्य विद्या है। बाप खुद कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर, बैरिस्टर, टीचर बिगर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़ी कोई बन सकता है। और यहां भी तुमको देवता बनना है तो टीचर भी चाहिए। ये फिर नई बात है। आत्माओं को तो योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही तुम जिससे ही बहुत समय अलग रहे हो उनको याद करना है। बहुकाल कहते ना, बहुकाल क्या, वो भी बाप आप ही समझाते रहते। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते नहीं, ये तो 5000 वर्ष के बाद तुम जो पहले पहले बिछुड़े हो वही आकर के बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम जीव आत्मा हो ना। आत्मा अविनाशी है, जीव मन शरीर विनाशी है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। वंडर है ना, पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे किसको भी याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। तो ये सिर्फ तुम बच्चों को ही पता है। ये याद रहना चाहिए कि अभी संगम युग है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेंगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम तीनों रूपों से याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते, बाप ने ही बताया है कि पुरुषोत्तम संगम युग है और ये याद करो। फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? इतनी युक्तियां बतलाते हैं याद की, और फिर साथ साथ कहते भी है कि ये माया बड़ी दुष्टर है। घड़ी घड़ी तुमको बुलाती है, देहाभिमानी बना देती है। जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को आत्मा समझो। यही तो मेहनत है। नॉलेज तो बाकी बहुत सहज है। सब बच्चे कहते बाबा हमारी याद नहीं ठहरती। तुम बाप को याद करते हो तो माया अपनी तरफ तुमको खींच लेती है। इस पर खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो कि हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वो लगता नहीं है। हम भूल जाते हैं, परंतु तुम्हें भूलना तो नहीं चाहिए। वास्तव में तो इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने के समय कुछ तो आगे चाहिए ना। तो कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं, उस गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। तुम समझते हो कि नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा सा था। सारा विश्व ये छोटा सा था, सारे विश्व के तुम मालिक थे। एवरीथिंग न्यू हो जाती है। और दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही है, चक्र फिरता जाता। तुम गिनती करेंगे 5000 वर्ष में इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने दिन, इतने वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा। और आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। सब सीन सीनरी खेलपाल होते आते हैं। कितना बड़ा ब्याज का झाड़ है, झाड़ के पत्ते भी गिन नहीं सकते। ये भी तो झाड़ है ना। इसका फाउंडेशन है देवी देवता धर्म।
फिर 3 ट्यूब्स माना 3 धर्म मुख्य निकले हैं, बाकी सब झाड़ के पत्ते ये तो कितने ढेर है। कौन से 3? ये इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना। कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। यह बेहद का बड़ा झाड़। ये सब धर्म फिर नहीं होंगे, सतयुग में नहीं होंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन देवी देवता धर्म है नहीं। जैसे बनेन ट्री का मिसाल इसका बहुत एक्यूरेट है, बड़ का झाड़। ये एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में यही रखा है समझाने के लिए, क्योंकि उसका फाउंडेशन होता नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा होता है। तो ये सब समझ की बातें हैं। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां बची है, जैसे आटे में नमक। प्रायः ये निशानियां बाकी रही है। तो बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे। आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है, झाड़ उल्टा है। ये बेहद का बड़ा झाड़, बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को भी जान लिया, रचना को जान लिया, रचना के आदि मध्यांतों को जान लिया। भल शास्त्रों में ऋषि मुनि कैसे जानेंगे? वे तो नेति नेति कहते आए। अगर एक भी जानता तो परंपरा से चले आता, परंतु इसकी दरकार ही नहीं है। जबकि सदगति हो जाती है तो बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तभी सब एक्टर वापस जाएंगे, और उसके लिए पहले यहां होनी चाहिए। जब तक बाप यहां आए, जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएगा, तब तो शिव बाबा की बारात वापस जाएंगी, पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगी। तो आने का समय सबका अलग अलग है, परंतु सबको बाबा वापिस ले जाते हैं। तो बाप सारी नॉलेज बैठ तुमको देते हैं। ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है संगम युग। और गायन भी है, परंतु संगम युग कब होता है किसको भी पता नहीं है। और तुम बच्चे समझ गए हो कि 4 युग है, और ये है छोटा सा लीप युग, संगम युग। इसको मिड गेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं ना। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति मार्ग में फिर क्या से क्या बना दिया। यहां से तुम सत्युग में वापस जाते हो। ज्ञान का सारा सूत ही मूंझा हुआ है। उनको समझाने वाला फिर एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने के लिए ये विलायत में जाते हैं। वो तो यह है ना, ये तो बाप ही समझाते हैं। प्राचीन अर्थात पहला तो सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है, तुम भी अटेंशन रखते हो, स्वर्ग की स्थापना हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूं, फिर से मैं ही आकर के दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। ये ज्ञान बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। बाकी बाप कहते टाइम तुम्हारे पास थोड़ा है, क्योंकि अब वापस चलना है। एक तरफ खुशी होती है, वापस जाना है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है। कैसा कि अरे ऐसा मीठा बाबा, हम फिर कल्प के बाद ही देखेंगे।
जो बाप बच्चों को इतना सुख देते हैं, बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी तुमको याद आएगा। इस दुख धाम को भूलते जाओ, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते, ये पुरानी दुनिया है। इस दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो तुमको खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। अब कल जो बने होंगे वही बनेंगे और उनको फिर खुशी भी होगी। फिर एक पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर के सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। ये नॉलेज खलास हो जाएंगी। बातें तो बहुत सहज है। तो रात को सोते समय भी ऐसे ऐसे सिमरन करो तो तुमको खुशी रहेंगी कि ये बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी काम तो नहीं किया, इसको भी लिखो। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। लोभ वो भी तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है कि कोई विकार हमको सारे दिन में सताया तो नहीं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज प्रातः मुरली सुनना है, सारा दिन निमित्त बन याद मेरे सर्विस करना है। सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है। रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है। सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, एक क्लास सुनना है। कभी क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्नचित्त रहना। ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है और हम यज्ञ रक्षक है। यज्ञ की हमको रक्षा करनी है, ये बाबा का यज्ञ है। और इस गांव में जो चीची दुकानें हैं उसको भी संकल्प करते कि जल्दी से जल्दी हट जाए और बाबा का हॉल भी फटाफट बन जाए, फटाफट उसका उद्घाटन हो जाए और पीछे किचन भी बन जाए, सामने सरस्वती भवन भी बन जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, योग बल से अथाह सुख हो वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। 2 नंबर है, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। वरदान, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर स्थूल संपत्ति है
तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति अगर नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को ही संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। स्लोगन: सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को भी वाह वाह में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।